कहते हैं इंसान को अपनी बात पर टिका रहना चाहिए, लेकिन जिन्हें हमेशा से पलटने की आदत हो उनके बारे में क्या कहा जाए। देश का विपक्ष गजब पलटू राम है। कोविड संक्रमण से पूरा देश बेहाल है। महामारी को नियंत्रित करने के लिए वैक्सीनेशन ही अब एकमात्र विकल्प है। वैक्सीन को लेकर विपक्ष लगातार उल्टा सीधा बयान दे रहा है। कई बयान पहले के बयान के बिल्कुल उलट साबित हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर विपक्ष के यू टर्न पर ट्रोलिंग भी हो रही है। लोग विपक्ष को एक लाइन पर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष है कि मानता नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग किया, जिसमें पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों के हस्ताक्षर थे कि वैक्सीन केंद्रीय स्तर पर खरीदी जाए। लेकिन राहुल गांधी ने अप्रैल में ही यू टर्न लेते हुए पत्र लिखा कि राज्यों को वैक्सीन खरीदने के लिए अधिक शेयर मिले। केवल राहुल गांधी ही नहीं, कई कांग्रेस नेता भी यह मांग करते आए। जब सरकार ने छूट दे दी तो फिर रोने लगे कि हम खरीद नहीं पा रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा कि केंद्र सरकार फ्री वैक्सीनेशन कराए और सभी को एक ही माध्यम से वैक्सीन उपलब्ध कराए। लेकिन इसके विपरीत अभिषेक मनु सिंघवी और शशि थरूर कई बार ये मांग कर चुके हैं कि प्राइवेट माध्यमों से भी वैक्सीनेशन कराई जाए, और सरकार ऐसा कर भी रही है। तो अब सोनिया गांधी सहित विपक्ष, खासकर कांग्रेस, फिर से फ्री वैक्सीनेशन के पीछे पड़ा है, जबकि सरकार पहले से ही वैक्सीन खरीदकर राज्यों को दे रही है, वो भी मुफ्त में। सरकार ने इनकी बात मानते हुए प्राइवेट वैक्सीनेशन का भी ऑप्शन दिया था, जो कारगर हो रहा है, लेकिन फिर भी विपक्ष यू टर्न लेने में माहिर है। सोनिया गांधी और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग किया कि देश में वैक्सीन प्रोडक्शन को बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन पहले अखिलेश यादव ने बीजेपी वैक्सीन कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था। उधर कांग्रेस नेता मनीष तिवारी और अन्य कांग्रेसी भारत में बन रहे वैक्सीन के खिलाफ लगातार भड़काऊ बयानबाजी कर रहे थे। कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपने और पार्टी के स्टैंड से ही पलट गए हैं। पिछले दिनों सरकार द्वारा वैक्सीन एक्सपोर्ट पर लगाए गए बैन पर थरूर ने सवाल उठाए हैं। थरूर के ट्वीट करने के बाद लोगों ने कांग्रेस सांसद को बुरी तरह से ट्रोल करना शुरू कर दिया। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस एक और तो वैक्सीन एक्सपोर्ट करने पर केंद्र सरकार को घेर रही है, वहीं उनके सांसद अब सरकार पर इसलिए निशाना साध रहे हैं कि केंद्र ने एक्सपोर्ट को बैन क्यों कर दिया। एक तरफ तो कांग्रेस सरकार से पूछती है कि हमारे बच्चों की वैक्सीन कहाँ है, वहीं कांग्रेस शासित प्रदेशों में वैक्सीन की लाखों डोज खराब हो रही है। कांग्रेस शासित राजस्थान, पंजाब, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा वैक्सीन खराब होती है और कांग्रेस चुप है। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जनवरी से टीके दबाकर बैठे रहते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन एक बार नहीं कई बार जनता को वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए पत्र लिखते हैं और भूपेश बघेल के कानों पर जू तक नहीं रेंगती। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री वैक्सीन को लेकर भ्रम फैलाते हैं, तब कांग्रेस शांत रहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो और भी बड़े वाले पलटू हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल के आखिर में वैक्सीन को लेकर मीटिंग बुलाई तो कह रहे थे कि वैक्सीन पर बात करना अपरिपक्वता होगी। हाउ इमेच्योर सोरेन। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें यू टर्न किंग कहा जाता है, इन्हीं केजरीवाल को जब पीएम मोदी ने पिछले साल दिल्ली के लिए 8 ऑक्सीजन प्लांट के पैसे भेजे, बना कितना? सिर्फ एक। जब पीएम मीटिंग ले रहे थे तो केजरीवाल खीसे भगा रहे थे, अब वैक्सीन का रोना रो रहे हैं। कांग्रेस शासित पंजाब ने शुरू से ही वैक्सीन पर राजनीति करते हुए कोवैक्सीन को लेने से मना क्यों किया, आज तक समझ से बाहर है। आखिर उस वक्त सोनिया, राहुल, प्रियंका की जिम्मेदारी कहां चली गई थी? यही कांग्रेस विदेशी वैक्सीनों की तरफदारी कर रही थी और देशी वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही थी। विपक्ष ने कहा कि केंद्र अलॉट किए गए बजट को वैक्सीन के लिए खर्च करे। देश में करीब 22 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाया जा चुका है और लगभग सभी को मुफ्त में। इतना ही नहीं, सोनिया गांधी, शरद पवार और कई विपक्ष के नेता सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को रोकने की मांग कर रहे थे। यह प्रोजेक्ट महामारी के पहले का है, लेकिन विपक्ष छत्तीसगढ़ में नया विधानसभा भवन और महाराष्ट्र में विधायक निवास बनाने का निर्णय महामारी के दौरान ही लेती है। तब कांग्रेस आंखें मूंद लेती है। पीएम केयर्स को अनअकाउंटेड होने पर सवाल उठाते हैं, लेकिन पीएम नेशनल रिलीफ फंड यूपीए के सरकार में तो गजब गोरख धंधा था। सोनिया गांधी आजीवन सदस्य हैं। इस अकाउंट से राजीव गांधी फाउंडेशन को भी धन देने की बात कही गई है। ममता बनर्जी और शरद पवार केंद्र से मांग कर रहे हैं कि गरीबों को धन दे, लेकिन ममता बनर्जी अपने राज्य में पीएम किसान योजना लागू नहीं करने देती। विपक्ष के 12 नेताओं ने लोगों को मुफ्त राशन देने की मांग की। केंद्र सरकार पहले से ही देती आ रही है, बावजूद इसके विपक्ष आंखें मूंदे हुए है। कांग्रेस अध्यक्ष और शरद पवार कृषि कानूनों को खत्म करने की मांग कर रहे हैं।
जबकि कांग्रेस ने 2019 के चुनाव घोषणा पत्र में यह आश्वासन दिया था कि एपीएमसी को खत्म कर कृषि उत्पाद की बिक्री के लिए मार्केट को फ्री करेंगे। अब इन पलटी मारों को क्या कहें, बस इतना ही कह सकते हैं कि जनता सब देख रही है और सचेत मोदी सरकार उनका एक भी षड्यंत्र कामयाब नहीं होने देगी।